करना जरूरी है। वो नियत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत जार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। पोस्ट ऑफिस के एक क्लर्क का बेटा, जिसकी शुरुआती पढ़ाई बिहार के एक छोटे से गांव में ही हुई, जिसने घर का खर्च चलाने के लिए घर घर जाकर पापड़ बेचे, और जो कैम्ब्रिज में पढ़ने सिर्फ इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि वो हवाई जहाज का टिकट नहीं खरीद सकता था, उसी आनंद की बदौलत आज न जाने कितने लड़के देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। आनंद, बहुत बुरा वक्त देखा है जिंदगी में? काफी बुरा वक्त देखा है। वो दिन भी याद है जब मुझे पैसे के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। माताजी हमारी पापड़ बनाती थी और मैं उसे झोले में लेके साइकिल से घूम घूम कर बेचता था। बहुत कष्ट देखा। बहुत बार कुछ किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। बहुत संकट का टाइम था वो। तो देखिए, आज आनंद बहुत अच्छा कर रहा है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अफसोस है कि उसको पापा नहीं रहे। पापड़ हम बनाना शुरू किए, उसके बाद ये दोनों आनंद परनो पापड़ का सहयोग किया, मेरे साथ दुकान में दिया ही किया। इसी से दिन कटा हम लोग को। आज भी हमको गरीबी याद है, इसीलिए बच्चे लोग को बहुत मैं हेल्प करती हूँ। हम भगवान से मनाते हैं कि मेरा बेटा अच्छा करे, बहुत बड़ा आदमी बने, देश विदेश में नाम करे। भगवान का दुआ हमेशा साथ रहे। आपके भाई प्रणव भी हमारे साथ हैं। प्रणव जी, बचपन में बहुत बार ऐसे देखा है कि भाई बहुत कुछ करना चाहते होंगे आनंद, जी, और नहीं कर पा रहे थे, हाथ बंधे हुए थे पैसों की वजह से। जी, जी। बचपन से ही इनका एक अलग तरह का स्वभाव था, जो कि बचपन से किसी आविष्कार करना, वैज्ञानिक का किताब पढ़ना, उनकी जीवनी देखना। अब छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, उस समय हम देखते थे कि भैया बनाते थे, ज्वालामुखी बनाते थे, जमीन को गड्ढा करके उसमें आग लगा के उसको गिट्टी डाल के, और जब धुआं निकलता था तो खूब खुश होते थे हम लोग की ज्वालामुखी बना दी है हम लोग। तो इस तरह का खेल रहता था और काफी लगन रहता था। बीच में कितना भी संकट आया, लेकिन इनका इतना प्रयास, इतना जुनून था कि वो सब बाधा को पार करके आगे बढ़ते चले गए। आनंद, मैथ्स का जुनून हर मुश्किल में भी बरकरार रहा। उसका भी कारण था कि हमने बचपन में जो पढ़ी थी कहानियां, किससे उसमें ऐसे कई लोगों के संघर्ष की कहानी थी जो पैसे के अभाव में भी अपना जीवन आगे बढ़ाते। तो हमारा एक सजेशन है सभी लोगों से, सभी गार्जियंस के, कि बच्चों को कार्टून्स हो या ये सब दिखाने से ज्यादा अच्छा है कि उन्हें साइंटिस्ट का या बड़े बड़े लेखक का, बड़े बड़े पत्रकारों के जीवनी के बारे में पढ़ाए, उनके बायोग्राफी को पढ़ने का मौका दे बच्चों को। आनंद, हम लगातार बात कर रहे हैं कि जब पैसे की तंगी होती है और छोटे से स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो कोई बहुत सुविधाएं नहीं होती, टेलीविजन या बहुत अच्छी किताबें या हर चीज की तंगी होती है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के पब्लिक स्कूल्स के बच्चों की तरह जो सब कुछ मिल जाए। उस हालात में अपनी उस लॉ को जिंदा रखना कितना मुश्किल होता है?
कुछ बार लगा कि छोड़ो इतना कष्ट सहने से अच्छा है पिताजी के बदले जो नौकरी मिल रही थी तो वही कर लेना अच्छा था। कुछ बार 2-4 बार ख्याल ऐसा आया लाइफ में। तो थोड़ा स्ट्रगल तो है, काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, मन को मजबूत करना पड़ता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ता है, साथ साथ धैर्य पेशेंस भी कि नहीं एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी, एक दिन जरूर अच्छा होगा। और पिता की जगह नौकरी क्यों नहीं की? इसलिए नहीं किया कि वहाँ पर अगर हम जाते तो एक सरकारी नौकरी में बन जाते, लेकिन मेरा इंटरेस्ट मैथ में था, पढ़ना पढ़ाना था, जिसके सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाते। कैम्ब्रिज ना जा पाने का दुख कभी आज भी कचोटता है दिल को? कभी कभी कचोटता है, बहुत कम, लेकिन बच्चों की खुशी के सामने वो कम है। लेकिन कभी कभी मन करता है कि मेरा भी एक पढ़ाई सिस्टमेटिक होती, मेरा भी एक कैंपस लाइफ होता जहाँ कुछ सीखने समझने का मौका मिले। और आज शायद कहीं और होता अगर कैम्ब्रिज से पढ़ा होता है। कैम्ब्रिज से पढ़ा होता तो आज कहीं भी होता, लेकिन इससे बेहतर तो नहीं होता। कभी पैसों की मदद मांगी किसी से? हमने कभी किसी से पैसे की मदद नहीं मांगी। हम एक बिहार में एक ऐसा मॉडल दिखाना चाहते हैं जिसमें आप किसी के बिना सहयोग के भी आप अच्छा कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमारी टीम है, सब मिल के पढ़ाते हैं। वो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और भी बच्चों को कुछ ट्यूशन पढ़ाते, उससे पैसा कलेक्ट करते हैं और इस संस्था को चलाते। किसी से कोई डोनेशन हम लोग नहीं लेते। लेकिन एक बार कई साल पहले आप लालू यादव से मिलने गए थे मुख्यमंत्री निवास पर, तब लालू यादव जी से हम मिलने नहीं गए थे। मिलने का प्रयास उस जमाने में किया था जब कैम्ब्रिज जाना था, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी थी हमारी। कई लोग थे जो मिलने का मौका नहीं दे पाए। बाद में आइएगा, इस तरह से बातें हुई, मुलाकात नहीं हो पाई। शायद मुलाकात हो जाती तो हम कैम्ब्रिज चले जाते। शायद मुलाकात नहीं हुई, वो भी अच्छा हुआ, जैसा आप सोचे। उधर देखिए। आनंद कुमार को जो कोचिंग चलाते हैं और सुपर 30 100% बच्चे वहाँ के टॉप कर रहे हैं, IIT में टॉप कर रहे हैं। उनको हम लोग बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग के बिहार के शान को ऊंचा कर रहे हैं। हमारे बच्चों के पास ब्रेन की, दिमाग की, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है। उसमें जो भी उनका गाइडलाइन और सुपरविजन, जो भी टीचर हैं वो काबिल तारीफ है उन लोग, और पूरा हम लोग कंग्रेचुलेट करते हैं। अच्छा आनंद, एक बात बताइए, आपकी अपनी जिद तो थी कुछ मैथ्स में ही कुछ करने की या मैथमेटिशियन बनने की, लेकिन कई बार घर की जिम्मेदारियां, बड़े लोग कहते हैं कि घर की जिम्मेदारी संभालो। आपकी माँ ने कभी नहीं कहा कि नौकरी कर लो बेटा, बहुत हो गया? नहीं, माँ को सबसे अच्छी बात थी कि पिताजी हमारा हमेशा कहते थे बेटा कुछ भी काम करो, अच्छा करो, कोई काम बुरा नहीं है, जो काम करो उसमें सबसे आगे रहो, बढ़िया करो। सुबह सुबह उठ के बहुत बार हम सेंटिमेंटल हो जाते सोच के, वही सुबह जब उठते थे वही हमें प्रणाम करते थे, बेटा प्रणाम। इतना मैंने उनका ये भाव था कि हम लोग इतना उनसे इंस्पायर थे, उनके प्रति सम्मान था कि ये प्रेरणा बनी रहती थी कि जीवन में कुछ करना है। आनंद, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, खासकर मैं कहूंगी दिल्ली, बॉम्बे, सारे बड़े शहरों में जो बड़े बड़े पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो नहीं जानते गरीबी क्या होती है, ना वो कभी समझ सकते हैं। मैं चाहती हूँ आज आप हमको बताएं, आज आप सबको बताएं कि क्या महसूस किया है आपने, कहाँ से निकलकर आप सफलता के इस मुकाम तक पहुंचे हैं। किसी को गरीबी महसूस करनी है तो 1-2 दिन भूखा रहे और न खाए तो उसको दर्द गरीबी का पता चलेगा। 2-3 दिन किताब न रहे उसे और टास्क बनाने के लिए टीचर के ये टास्क है तुम्हारा, बना के लाना, पूरा करके लाना, और वो किताब नहीं है इसके छटपटाहट महसूस करे, तब गरीबी है क्या पता हो सकती। गरीबी समझाने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने की चीज है, ऐसा हमारा मानना है। वाकई पैसे की कमी क्या होती है ये शायद आनंद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, और शायद यही वजह है कि आनंद ने तय किया कि किसी और की सफलता की राह में पैसों की कमी को आड़े नहीं आने देंगे, और फिर उन्होंने वो काम किया जिसने इतिहास रच दिया। आनंद सर की एक बड़ी बात है कि ये हमें सिर्फ IIT के मुकाम तक नहीं पहुंचाया, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी प्रेरित किया है। उन्होंने हमें ये भी बहुत सिखाया कि IIT में जाके बिगड़ना नहीं है।
नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। मजहब की न सूबों की न फिरकों की, फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई। खाक में क्या सूरतें होंगी के पिन्हा हो गई। सुपर 30 की कामयाबी उसके स्टूडेंट्स की मेहनत और आनंद की नीयत का सबूत है।
पटना की एक तंग गली में चल रहे स्कूल को डिस्कवरी और अल जजीरा चैनल दुनिया भर में दिखा चुके हैं। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने तो इसे एशिया के 10 सबसे बेहतरीन स्कूल्स में जगह दी है। लेकिन कामयाबी की इस मंजिल तक पहुंचने की राह आसान नहीं थी। कभी पैसे की कमी तो कभी जगह की किल्लत। सुपर 30 को जिंदा रखने के लिए आनंद ने हर रोज एक नई जंग लड़ी है। आनंद, इतने सालों में सुपर 30 को चलाने में कितनी दिक्कतें आई हैं? काफी दिक्कतें आई कि पैसे की किल्लत तो आई। उसके बाद जहां जहां हम लोगों ने संस्था को स्थापित किया, मकान मालिक का दिक्कत, शुरुआती दौर में अगल बगल के मोहल्ले वाले बदमाशों का दिक्कत, ये सब सामना करना पड़ा। बाद में जब संस्था का प्रचार हुआ, कुछ नाम हुआ, तब कोचिंग माफियाओं की दिक्कत सामने आई। और अब नई दिक्कत जो आ रही है, कई लोग सुपर 30 के तर्ज पर कुछ करना चाहते हैं और अच्छा करें तो बहुत अच्छी बात है, कुछ करते भी हैं। लेकिन कुछ लोग हैं सुपर 30 के नाम से मिलता जुलता या सुपर 30 के आगे पीछे कुछ जोड़कर सुपर 30 का ही ब्रांच बता के बच्चों से पैसा ले लेते हैं। आप में से कोई हमको बताना चाहेगा सुपर 30 में रहने का, पढ़ने का, खाने पीने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सुपर 30 में रहने के बाद हम लोग को मतलब एक परिवार टाइप का लगता था। मतलब एक ही रूम में हम लोग एक हॉल में 5-6 लड़के रहते थे, तो सुबह एक साथ जागते भी थे। अगर कोई नहीं जागा तो हम लोग उठा देते थे एक दूसरे को, पढ़ते थे, फिर मेस आता था तो हम लोग खाते थे। मतलब एक परिवार टाइप लगता था। अच्छा, एक सवाल मेरा आप सबसे है। आप सब लोग अब IIT में सिलेक्ट हो गए हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़कर निकलेंगे, कैंपस इंटरव्यूज में बढ़िया नौकरियां लग जाएंगी, शायद देश की किसी बड़ी कंपनी में चले जाएंगे या दुनिया भर में कहीं घूमेंगे। कभी एहसास होता है कि जो इंसान आपको वहां से यहाँ तक लेकर आया है, उसने कितनी मुश्किलें सही होंगी आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए? हम लोग को पूरा एहसास है कि आनंद सर कितनी मेहनत करके हम लोग को यहाँ तक पहुँचा है। आनंद सर की एक बड़ी बात है कि ये हमें सिर्फ IIT के मुकाम तक नहीं पहुँचाया, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी प्रेरित किया है। उन्होंने हमें ये भी बहुत सिखाया कि IIT में जाके बिगड़ना नहीं है। ये इस बात पे बहुत ज्यादा जोर देते थे कि IIT में जाने के बाद वहाँ के माहौल में ढल मत जाना, अपना एक जो कैरेक्टर है वो बनाए रखना। आपके लिए एक मैसेज है। अभी मुझे वो सब मोमेंट काफी याद आता है और एक एक मोमेंट से मैं सीख लेते रहता हूँ कि जो आप बोलते थे कि हर एक चीज को एक मेथड से नहीं बना सकते। जैसे वो कोई हिसाब होता था, आप बोलते थे हाँ मेरे दोस्त कांटा वाला चम्मच से चावल नहीं खा सकते हर समय, तो उस चीज को अभी मैं कंपनी में भी अप्लाई करता हूँ और मुझे बहुत मजा आता है वो सब मोमेंट याद करके। जैसे आप बोलते थे कि किसी भी चीज को आप अगर मतलब अचीव करना चाहते हैं तो आपको हमेशा उस चीज की ओर पूरी तरह से कंसंट्रेट करना चाहिए, हमेशा आपके सपने में भी आना चाहिए IIT JEE के प्रिपरेशन के समय। और आज आपके कारण ही मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और खास बात है सर की जो याद रखने वाली है? हाँ, देखिए सर हमेशा कहा करते थे, 3 चीज बताते कि मेरे समझ से कि पहला तो कि आप रिवाइजिंग हमेशा कीजिए, ठीक, और किसी एक प्रॉब्लम को हमेशा हर तरीके से सोचिए। और तीसरा जो कि मैं बहुत ज्यादा फॉलो किया हूँ, जो कि कभी घमंड नहीं कीजिए। इन सबको सिलेक्ट कैसे किया था आपने? हम लोग इनके लिए एक इंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, जी कड़ी मेहनत करके अपने बेसिक किताब को पढ़ के, स्कूल के किताब को पढ़ के आते हैं और एक हमारा रिटन टेस्ट देते हैं। उसके बाद हम लोग जरूरत पर इंटरव्यू भी लेते हैं, बच्चे कैसे हैं, ये आगे हमारी तरफ हमारे साथ चल पाएंगे या नहीं, तो उसके बाद हम लोग इनको सेलेक्ट करते हैं। एक मैसेज आनंद और है आपके लिए, उधर देखिए। मेरी मम्मी का थोड़ा, और बीइंग पापा पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे तो हर टाइप का लोग विजिट करता था, क्योंकि और काफी धमकियों की सॉर्ट ऑफ फोन आती थी, तो मम्मी डरी रहती थी। और मम्मी इनफैक्ट मम्मी बोलती थी कि तुम स्कूल नहीं जाने देंगे तुमको, हमको डर लगता है। मॉम फिर जाकर के आनंद सर से कंसल्ट की क्या करना चाहिए। आनंद सर उनको बहुत एज अ बेटा जैसा उनको समझाए और एक तरीके से बोले कि श्याम एक तरीके से मेरे भाई जैसा है, अब उसको मेरे पास भेज दीजिए। सिंस 11th पूरी तरह से उनके कस्टडी में ही थे हम, और हर चीज जो बोले ये पढ़ते जाओ वो पढ़ते जाओ, हर चीज वैसे ही परस्यू करते चले गए। और एज इन कभी हमको फील होने नहीं दिए वो कि आई एम अ पुअर और लाइक दिस, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये लड़का जो श्याम था, उसके पिताजी एक बहुत ईमानदार वकील थे और उनकी हत्या कर दी अपराधियों ने। जब 11th में श्याम था तो ये हमारे पास एक बार इनकी माताजी लाया और ये काफी आक्रोशित था कि जो पिताजी के हत्या किया उसका सर मैं बदला लूंगा, मैं हथियार उठाऊंगा। मैंने उससे कहा कि नहीं श्याम, तुम हथियार नहीं, तुम किताब उठा, IIT में जा और समाज के लिए कुछ कर, उन अपराधियों के लिए कुछ कर, पहले तुम किताब उठा। और मैं श्याम का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उसने किताब ही चुना और आज IIT में क्वालिफाई करके पढ़ रहा है।
अब आगे क्या करना है? आगे मेरा सपना है एक स्कूल खोलने का, एक अच्छा कैंपस के साथ। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो काफी गरीब घर से, निर्धन परिवार से, और उनके पास पढ़ाई आगे जारी रखने का साधन नहीं, वो 5वीं, 6ठी, 7वीं क्लास आते आते उनकी पढ़ाई छूट जाती है और अपने पिताजी का काम में साथ देने लगते हैं। तो अगर हम लोग 4थी क्लास से 3री क्लास से बच्चों को पिक करे, चुने, तो और भी अच्छे टैलेंटेड बच्चे आएंगे और मुझे पढ़ाने का ज्यादा मौका मिलेगा। और आने वाले टाइम में बच्चे, IIT तो एक छोटी चीज हो जाए, ओलंपियाड में, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करे, गोल्ड ले, और आने वाला 20-25 साल में बच्चों का जितना इतने अच्छे जगह पर जाए कि कई नोबेल पुरस्कार जीते और लोग कहे दुनिया की, देखो यही सुपर 30 का बच्चा है जो आज नोबेल प्राइज विनर बना। मुझे लगता है जितने स्टूडेंट्स आपके यहाँ बैठे हैं और जितने टीवी पर ये शो देख रहे हैं, उन सबको अब ये फैसला करना चाहिए कि आनंद सर के सपने को साकार करना है। क्यों? कोशिश करनी चाहिए ना सबको। आनंद, एक शिकायत मुझे है, लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं आप? नहीं, हम लोग लड़कियों को भी पढ़ाते हैं, लेकिन अभी बहुत कम, कभी एक साल में 1 या मैक्सिमम 2 ही लड़की क्वालिफाई कर पाती है हमारे टेस्ट में और फाइनली IIT में। उसका रीजन है कि आज भी हमारे समाज में लड़कियों के प्रति भेदभाव किया जाता है, उन्हें पढ़ने की पूरी छूट नहीं दी जाती है। उनके माइंड में जो कुछ लड़कियां, एक तो गरीबी है, पढ़ाई छूटने का ऐसे ही डर, उस पर से लड़की है तो माता पिता चाहते हैं कि जल्दी से शादी करके उसके निपटारा कर दे। तो ये भी धारणा बदलनी पड़ेगी, तभी बच्ची हमारे पास आ पाएगी। ये मेरी उम्मीद अब आज के बाद आपसे रहेगी कि आप कुछ ऐसा करें कि बिहार की लड़कियों की पढ़ाई बेहतर हो सके। अगले बार कभी प्रोग्राम में मुलाकात हो तो कई लड़कियां आए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। चलिए, मैं इंतजार करूंगी उस दिन का। जरूर जरूर जरूर। आज जिंदगी लाइव में हमने बात की एक सपने की, एक सपना जो देखा तो किसी और आंखों ने, लेकिन वो साकार हुआ किसी और की आंखों में। मिलेंगे सुपर गुरु आनंद के सुपर स्टूडेंट्स से और सुनेंगे उनकी कहानियां जिन्होंने IIT में दाखिला लेकर आनंद के सपने को साकार किया है। ताड़े हम भी बेचते थे और पापा चढ़ते थे और एक मजदूरा भी रखता था, तो लोग हंसते थे भी कि लोग कम बताते थे कि मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ, IIT का मुझे सपना है। तो लोग बहुत मजाक उड़ाते थे कि ताड़ी बेच का IIT होता है। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास? क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत जार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। गगन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे।
चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कुछ ना दवा ने काम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस आखिर काम तमाम किया, आखिर काम तमाम किया। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कोई खुद ताड़ी बेचता था तो किसी के पिता मजदूरी करते हैं, कोई किसान का बेटा है तो कोई सड़क पर सब्जी बेचने वाला। लेकिन एक बार उन्हें आनंद का साथ मिल गया तो मंजिल उनसे कैसे दूर रहती। हमारे साथ हैं आनंद के वो 30 स्टूडेंट्स जो इस साल IIT में दाखिला लेने जा रहे हैं। हम चाहते हैं आज आप अपनी कहानियां हमसे बांटें ताकि और बहुत सारे बच्चे जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो आपसे कुछ सबक ले सकें। मेरा नाम आनंद किशोर है, मैं नालंदा जिला का रहने वाला हूँ, बिहार में। मैं बचपन से पहला क्लास से 7 क्लास तक मैं गांव में पढ़ाई की। उसके बाद मेरे गांव में कुछ कांड हो जाने के कारण हम लोग को हर जनजाति को पूरा दबाने लगे। तो मैं वहाँ पूरे फैमिली वहाँ से मैं पटना चला आया। इसके बाद पटना में मुझे पढ़ने के लिए सुविधा नहीं मिली, जिसके कारण मैं उस समय से पढ़ाई छोड़ दिया और मैं सब्जी रोड पर बेचने लगा। मेरे पिताजी भी बेचने लगे। दिन भर सब्जी बेचता था, रात को मैं पढ़ता था। किसी प्रकार से 3 साल मैं इस तरह से स्टडी करते रहा। उसके बाद 10th के एग्ज़ाम दिया मैं और 10th पास किया एक छोटा सा गांव से, जोगीपुर हाई स्कूल बोलता है, वहाँ से। इसके बाद मुझे पैसा की जरूरत पड़ी इंटर पढ़ाई करने के लिए। मेरे पास पैसा नहीं था तो पापा पहले ताड़ चढ़ते थे, लेकिन पैर टूट जाने के कारण ताड़ नहीं छोड़ दिए थे। और 2 महीना 3 महीने का सीजन रहता है ताड़ी का, तो ताड़ी हम भी बेचते थे और पापा चढ़ते थे और एक मजदूरा भी रखता था। तो लोग हंसते थे भी कि लोग कम बताते थे कि मैं इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा हूँ, IIT का मुझे सपना है। तो लोग बहुत मजाक उड़ाते थे कि ताड़ी बेच का IIT होता है। लेकिन मैं आज जाकर दिखाया उन लोग को, तो सब लोग हमें बोला कि अब मैं आपसे ताड़ी नहीं पूंगा, तो साहब हो गया। तो हमें भी बहुत खुश हो रहा हूँ मैं। लेकिन आगे मुझे भी अभी टेंशन है कि मेरा परिवार कैसे चलेगा। 4 साल तो मैं कॉलेज में रहूँगा, इसके बाद मैं एक टाइम खाता हूँ तो दूसरे टाइम सोचने पड़ता खाने के लिए। हमें घर का बहुत टेंशन है। अब आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं? ISM धनबाद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग मिला है। वाह। मेरा नाम अनूप कुमार है। मैं बिहार के औरंगाबाद जिले में रफीगंज प्रखंड में चेव गांव है, उसी का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी आज से 4 साल पहले आर्थिक तंगी के कारण घर से चले गए थे। उस समय मैं 10th क्लास में पढ़ता था। हम लोग 3 भाई हैं, जिसमें मैं सबसे छोटा हूँ। तो 2 भाई इंटर तक पढ़कर बेरोजगार थे, तो उनको लगता था कि ये भी पढ़ेगा और फिर ये भी बेरोजगार रहेगा। मतलब पैसे के कारण हम लोग घर ही में रहते थे, कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। ऐसे हम 1 से 5 क्लास तक अपने गाँव में पढ़े हैं। प्राथमिक स्कूल में 5 तक की पढ़ाई होती है।
फिर 6 क्लास हम नहीं पढ़े हैं और फिर 7 से 10 गवर्नमेंट का स्कूल ही है, रानी ब्रजराज उच्च विद्यालय रफीगंज में, उसमें फिर पढ़े हैं। उसके बाद फिर इंटर की पढ़ाई गया कॉलेज गया से की और उसके बाद फिर फॉर्म भर के सुपर 30 का, और सुपर 30 में। और अब कौन से कॉलेज में? अभी IIT बॉम्बे में जाने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग। मेरा नाम चिरंजीव कुमार है। मैं अपने बिहार के समस्तीपुर जिला